चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा। इस शॉर्ट ट्रिक में कुछ भी नहीं है। जब भी आपको जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइप के साथ निकालना हो, आप क्या करेंगे, डायब्रिड में निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एज अ मोनोहाइब्रिड पैटर्न में उसका 3 जीनोटाइप लिखेंगे, दूसरे कैरेक्टर का 3 जीनोटाइप लिखेंगे, देन जो पहला कैरेक्टर आपने लिया है उसका होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म 3 बार लिखेंगे, देन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म 3 बार लिखेंगे, देन होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म 3 बार लिखेंगे। जस्ट उसके सामने दूसरे कैरेक्टर का होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव को सक्सेसिव मैनर में लगातार 3 बार लिखेंगे। देन आप लिख देंगे रेशियो 1:1, 2:4, 2:1:1। लेकिन अगर उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको उसका जीनोटाइप भी फिनोटाइप भी पूछ ले तो क्या फिनोटाइप बता सकते हैं? चलिए इसका बताइए फिनोटाइप जल्दी से। राउंड येलो। इसका बताइए। राउंड राउंड येलो। येलो। राउंड येलो। राउंड ग्रीन। ग्रीन। राउंड येलो। येलो। राउंड येलो। राउंड येलो। राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड ग्रीन। चलिए आप लिख लिए जीनोटाइप से या फिनोटाइप लिख लिए। अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछ दें हम, तो एक तो आप उस ट्रिक से निकाल ही सकते हैं 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1, वो ज्यादा आसान है फिनोटाइपिक रेशियो के लिए। अगर आप यहां से चाहें तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। बोलो कैसे? आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। आप क्या करो, अरे सबको अंडरलाइन कर लो। देखो ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। अब मुझे बताओ ये चारों एक हैं तो कितने हैं? 1 2 3 हो गया, 3 2 5 और 5 4 9। तो ये 9 कैसे हो गए जल्दी बताना? राउंड येलो हो गए। यहां से भी निकाल सकते हो। चलो देन दूसरा देखो, दूसरा कैसा है? राउंड ग्रीन को चूज करो। एक ये है, एक ये है, बस 2 1 3। तो 3 कैसे हैं जल्दी बोलो? राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन। चलो अगला चूज करो, रिंकल्ड येलो। ये दोनों रिंकल्ड येलो। कितने ऐसे? 3। क्या होगा? राउंड रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। एंड लास्ट में कौन बच गया? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:1 आ गया। यहां से भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन में फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों पूछा है तो आप केवल एक ट्रिक लिखना और आंसर दोनों निकालना। और वो कौन सा ट्रिक होगा? जो आपके स्क्रीन के सामने है। यस और नो? यस और नो? अगर केवल फिनोटाइप पूछा है तो आप इतना लंबा नहीं लिखेंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तब आप क्या करेंगे? 3:1 मल्टीप्लाइड बाय 3:1 करेंगे अगर केवल फिनोटाइप पूछा है। और केवल जीनोटाइप पूछा है तब तो एक ट्रिक आप लगाएंगे ही। और फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों पूछा है तो ऐसा नहीं कि एक बार ये ट्रिक से जीनोटाइप निकाले तब दोबारा ये ट्रिक से फिनोटाइप निकाल रहे हैं। क्यों? तब मैं दोबारा आपको सिखा क्यों रहा हूं? आप इस सिंगल ट्रिक से फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों निकाल सकते हैं, बस थोड़ा केयरफुली निकालना है। कितने लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खड़ा करो जल्दी से। समझ गए? तो समझ गए तो इस बेसिस पे 16 को न्यूमेरिकल करवा दे। 16 क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन आपके सामने अभी फटाफट कराना चाह रहा हूं। रेडी? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब हम चलते हैं, इसी ट्रिक को यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा। जस्ट वेट अ मिनट। तो अच्छा ये वाला आप मत देखना, ये वाला ट्रिक मत देखना, जो मैं बताऊं वही देखना, ठीक है? मैं सबका आंसर ढक दे रहा हूं क्योंकि आंसर आपको दिखेगा तो मजा नहीं आने वाला
है। समझ रहे हैं क्या? आप आंसर देख लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है क्या? अब क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखूं तो मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बढ़िया है कि क्वेश्चन को ढक दिया जाए, मतलब आंसर को ढक दिया जाए, सॉरी। ठीक है, आंसर को ढक देते हैं ताकि आप अपने मन से आंसर को निकालेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं। यहाँ पे मैं 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन ये 8 नहीं, एक्चुअल में 16 क्वेश्चन है। कैसे आपको पता चलेगा लास्ट में, उस फॉर्मेट पे कई सारे क्वेश्चन देंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है और फटाफट आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या होगा कि आप बगल में एक बार लिख लेंगे वो शॉर्ट ट्रिक, आपको पता चल जाएगा कौन सा शॉर्ट ट्रिक लिखना है। क्वेश्चन पढ़िए। इन F2 जनरेशन ऑफ डायब्रिड क्रॉस, डायब्रिड क्रॉस, क्रॉस बोला डायब्रिड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। पहला क्वेश्चन, कैसे ऑफस्प्रिंग? ऐसे ऑफस्प्रिंग व्हिच आर होमोजाइगस, व्हिच आर होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, ऐसे ही सो ऑन। चलिए बनाना शुरू कीजिए फटाफट। चलिए मैं आपके सामने पहले वो क्रॉस लिख देता हूँ, वो ट्रिक। क्या करूं ट्रिक के लिए, जल्दी बोलो। 2 कैरेक्टर, क्या वही दोनों कैरेक्टर ले लें? कैरेक्टर का नाम नहीं बोला तो वही दोनों कैरेक्टर ले लेते हैं। जो जल्दी बताओ ट्रिक में पहले क्या करें? सक्सेसिव वे में लिखेंगे, तीनों फॉर्मेट पॉसिबिलिटी होता है उसको। फिर 2 बार कैपिटल आर लिख दिए। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? ठीक तो है? क्या दिक्कत है सृष्टि, ये रिवा? फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जीनोटाइपिक रेशियो बताइए। 1 to 1, 2 4 2 1 to 1। ठीक है, अच्छा शॉर्ट में फिनोटाइप लिखिए। इसका फिनोटाइप क्या, क्योंकि आगे क्वेश्चन में फिनोटाइप भी पूछा गया है। शॉर्ट में फिनोटाइप लिखिए। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक, 1 to 1 1 to 1। ठीक है, शॉर्ट में फिनोटाइप लिखिए। राउंड लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। और किसी के लिए लैग हो रहा है क्या? कितनों के लिए लैग हो रहा है? हाथ खड़ा करना। सृष्टि केवल तुम्हारे लिए हो रहा है। ठीक है, या तो थोड़ी देर सही देखो तुम्हारा नेटवर्क सही हो जाए, या तो फिर क्या ही बोले। हाँ तो ये देखो, इसका फिनोटाइप बोलो फटाफट। राउंड, राउंड येलो, येलो। तो ये कैपिटल आर और ये वाई, ये जीनोटाइप नहीं है, मैं फिनोटाइप का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। राउंड का आर, येलो का वाई। ठीक है, इसलिए मैं कॉमा लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? हाँ नेक्स्ट का बोलो। राउंड येलो, नेक्स्ट राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, नेक्स्ट राउंड येलो, नेक्स्ट राउंड येलो, नेक्स्ट राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, नेक्स्ट राउंड येलो, wrinkled yellow, नेक्स्ट wrinkled येलो, wrinkled yellow, नेक्स्ट yellow, wrinkled green, कोई भी बच्चा मेरे से ये सवाल नहीं करेगा कि सर अभी तक W यूज नहीं कर रहे थे और G यूज नहीं कर रहे थे, अब W और G कहाँ से आ गया? भैया ये एक वर्ड का पहला लेटर है बस, ये कोई जीनोटाइप नहीं है, ये फिनोटाइप। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फिनोटाइप, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, और ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है, ना कि फिनोटाइपिक रेशियो, ये फिनोटाइप है। ठीक है, मुझे बताओ इन लोग का पेरेंट कौन थे? ये सब F2 के ऑफस्प्रिंग है ये सब, तो इनके पेरेंट कौन थे? तो अगर मैं पेरेंट बोलूं F2 के पेरेंट, तो वो वाले पेरेंट, तो पेरेंट कौन होंगे देख लो। F2, अरे माइक बंद करो, किसका भी है, सॉरी। F2 के पेरेंट, F2 के पेरेंट, तो वो पेरेंट ये थे, याद करो। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका इमीडिएट पेरेंट कौन थे, तो इसका इमीडिएट पेरेंट ये थे। कितने लोग ये बात समझ गए? तो ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार है आंसर देने के लिए। अब आप आंसर दीजिए फटाफट। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देख के आपके सामने आंसर। व्हिच आर होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, जल्दी। कौन होमोजाइगस के लिए और कितने हैं ऑफस्प्रिंग टोटल में? होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, जल्दी।
ये है, Oh, ये है, yes sir. चलो Yes, ये sir. है, ये है, Yes sir. No, sir. नहीं, ये है, Yes, sir. ये है, No, sir. ये है, No, sir. ये है, No, sir. बाकी लोग मर गए, जिंदा हैं, मर गए, श्रद्धांजलि, ये है, Yes, sir. No, ये sir. है, Yes, sir. No, अरे sir. ये मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो गए? मरे रहो यार, तुम्हें जिंदा होने का हक ही नहीं है। इस प्रकृति का इतना भोजन खा के बर्बाद कर दिया तुमने यार, नहीं खाना चाहिए था यार। क्या यार, इतना प्रकृति का इतना भोजन क्यों खा लिया यार? कोई दूसरा आदमी का था काम करने वाला, गजब है यार, इतना खा के भी कोई काम नहीं कर रहे हो, बताओ। हाँ नेक्स्ट बताओ, ये है, No, sir. No, sir. ये है, Yes, sir. Yes, sir. तो कौन कौन से हैं? घेरा लगाओ, ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। तो ये कितने हैं? 1। ये कितने हैं? 1। ये कितने? 1। ये 1। तो कितने लिखोगे प्रोबेबिलिटी? जल्दी बोलो। 4। 4 बाय क्या लिखोगे? 4 बाय 16. 16। 4 बाय 16, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ 4 बाय 16 लिखा हुआ है। कौन कौन से 4 हैं? ये है। दिख गया आंसर? भैया आंसर दिख गया? नेक्स्ट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, व्हिच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर? आंसर जल्दी से। जिंदा लोग देंगे आंसर, Sir, 4 by 16. गुजर गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि। 6 by 16. 6 by 16. 6 by 16। मुझे भी आंसर नहीं पता, वो मैं आंसर थोड़ी रट के आया हूं, मुझे तो सॉल्व करना होता है। चलो ये हैं, No, sir. ये हैं, No, sir. ये हैं, No, sir. No, sir. No, sir. ये हैं, No, No, sir. sir. ये No. हैं, Yes, sir. Yes, sir. ये हैं, Yes, sir. No, ये sir. हैं। No, sir. No, sir. हाँ सृष्टि जिंदा हो? सृष्टि सर मेरा लैग हो रहा है। लैग हो रहा है तो फिर आप ऐसे रहिए। हाँ बाकी लोग? ये सर। हाँ ये हैं, अरे ये हैं No. हेटेरोजाइगस, नो सर। No. ये हैं। No, sir. नो सर। No, sir. तो कितने No, हैं? ये और ये कितने हैं? 4। 4. तो 4 by 16. तो फिर आप ये कैसे बता रहे हो कि 4 by 16 होना था, तो आप 6 by 16 कैसे बता रहे थे? सर उसके नीचे वाला हमको लगा कि ये दोनों भी हेटेरोजाइगस है। भैया आपके सामने है आंसर। नेक्स्ट करो जल्दी से, नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट, जल्दी करो भाई। जा रहे हैं जी, निकल रहे हैं। फोर by 16. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है उसी से आंसर आता है। 8 by 16. ऐसे 8 by 16. चलिए हाँ क्या था क्वेश्चन? 1 क्या था? विच आर होमोजाइगस फॉर 1 एंड हेटेरोजाइगस फॉर, हाँ चलो ये है, ध्यान रखना 1 होमो 1 क्या है? होमो 1 एंड हेटेरो 1, ये है? No, sir. No, sir. क्योंकि दोनों होमो है। ये है? Yes, sir. ये है? Sir. ये है? No, sir. No, sir. ये है? Yes, sir. ये है? No, sir. No, sir. नहीं है क्योंकि दोनों हेटेरो। ये है? Yes, Yes, sir. sir. है। Yes. ये है? No, sir. No, sir. ये है? Yes, sir. ये है? No, sir. No, sir. No, sir. क्योंकि दोनों होमो है।
तो कितने हो गए? 8 2 by 16 2 2 4 2 6 2 8 8 by 16। और कौन है 8? तो ये है। आया? अरे आ गया? तो ये है आपका यस सर। आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट कीजिए 2 by जल्दी से। 16 आराम से, हड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। So 2 by 16. आया आंसर कुछ? Yes, sir. 4 by 16। पेरेंटल, क्या मानोगे? पेरेंट, पेरेंट या F1? F1. F1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे? F1 क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? जेनरेशन F2। F2। ठीक है, उसके हिसाब से पेरेंट सोचना है। चलिए, तो पेरेंटल फिनोटाइप क्या था? एक बार इधर देख लीजिए आप जल्दी से। क्या था? राउंड, येलो। ये क्या था? रिंकल्ड wrinkled green ग्रीन। चलो जी, हाँ, इसमें से कौन है एक बार देख ले जल्दी से। ये हैं? अरे ये हैं? yes sir ये हैं? यस सर। ये हैं? नो सर। yes नहीं ये राउंड ग्रीन कौन पेरेंट है भाई, बताना जरा। ये हैं? यस सर। sir ये हैं? Yes, sir. यस। ये हैं? No, नो sir. सर। ये हैं? No, sir. ये हैं? No, sir. no ये हैं? No, yes sir. yes sir ये नहीं है? है है. सर। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 3 2 5 4 9 1 10। ठीक है, और वो क्या है? पेरेंटल फिनोटाइप। आप सामने लिख सकते हैं, लिखा हुआ नहीं, आप सामने लिख सकते हैं। हाँ भाई, कितनों को समझ में आया ये वाला? चलो नेक्स्ट करो। चलो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी करो, फिर छुट्टी कर देंगे। which have आराम से करो, ये हड़बड़ी मत करो। type ठीक है which has अरे रुक जाओ। आया कुछ 2 आंसर? by 16। ठीक है, देखते हैं। चलो F1 का फिनोटाइप क्या है, जल्दी बताओ। राउंड, येलो। येलो। yellow sir 9 by 16 चलो ठीक है, देखते हैं। ये है? यस सर। ये है? yes यस sir सर। ये है? no sir ये है? sir yes यस sir सर। सृष्टि, तुमको समझ में आ रहा? सृष्टि आ रही है? Sir, आवाज कट रहा है. रिकॉर्डेड देखना, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ घर, रिकॉर्डेड देखना, डाउट होगा कल पूछना। ठीक से. Sir, आवाज कट. मैंने क्या बोला? रिकॉर्डेड देखना, टाइम वेस्ट मत करो, घर जाओ, बैठ कर रिकॉर्डेड देखना, डाउट होगा कल पूछ लेना। ये बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये हैं? yes sir ये हैं? यस yes सर। sir हाँ विवेक, बाकी का तुम बताओगे। ये हैं? sir नहीं है ये हैं? नहीं है sir ये है? नहीं है sir ये है? नहीं है sir तो टोटल कितने हो गए? 1 Sir, अब ठीक है. 1 2 3 होगा,
3 2 5, 5 4 9, No. 9 by 16। 16. नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। नेक्स्ट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नया, पेरेंटल से हटकर, पेरेंट जैसा नहीं, पेरेंट जैसा नहीं। अब पेरेंट कौन है आप समझ ही रहे होंगे। कितने लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं? 6 by 16। गलत। जो लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, यकीन मानिए वो अपना कटवा रहे हैं, और इसी तरीके से लोग आपका काट लेते हैं, समझ रहे हैं, और आपको मजा आता है काटने में। समझ रहे हैं क्या? हेलो गाइस, बेटा, डियर, ये बोलने में आप कटवा रहे हैं, समझ रहे हैं? आंसर सामने है। अगर 16 में से, अच्छा आंसर क्या बताया था अभिषेक? 6 by 16। सही जवाब है, सॉरी, सही जवाब है। आपके सामने आंसर है पेरेंटल फिनोटाइप अगर 16 में से 10 था तो बाकी कितने बच गए? 6। तो 6 तो नए ही होंगे ना, वो 6 तो नए ही फिनोटाइप बने होंगे ना। अगर पेरेंटल 10 में से 16 में से 10 ही हैं तो 6 बचे, बाकी आप इधर मेथड से भी निकाल लो। लेकिन आपके सामने जब एक आंसर लिखा हुआ है तो आप दूसरा के सॉल्व क्यों करोगे? इसी को बोलते हैं कटवाना। आपका लोग काटते हैं ऐसे। तो कर लेते हैं मेथड से। हाँ बताओ, पेरेंटल फिनोटाइप कौन है? तो ये आपके सामने ये दोनों पेरेंटल फिनोटाइप है, ठीक है। तो आपको नए वाले निकालने हैं, तो ये बताओ ये क्या है, पेरेंटल या रिकम्बिनेंट? पेरेंटल। तो हमें तो क्या पूछा है, पेरेंट रिकम्बिनेंट। तो ये हैं, नो सर। ये हैं, No, sir. नो सर। नो सर। ये हैं, No, sir. यस सर। ये है, यस Yes, ये sir. हैं, नो सर। ये हैं, नो सर। No, sir. नो नो सर। सर। ये है, नो यस सर। सर। ये No, है, sir. राउंड ये ग्रीन, ये है, Round and green has, sir. येलो, यस सर। यस सर, ये भी है। ये है, यस सर। ये है, नो नो सर। सर। नहीं है। No, sir. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 2 6, 6 by 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी, जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हारी भाई आपको समझ में आ रहा है? हाँ, मंडी के टीचरों से कुछ अलग महसूस हो रहा है जेनेटिक्स का? सर बहुत हो रहा है। हाँ हो रहा है। नहीं ऐसे ऐसे बच्चे क्या होता है ना, टीचर वहां क्या करते हैं, आंसर रट के आते हैं बोर्ड पे, या तो स्लाइड शो करते हैं वो प्रेजेंटेशन वाला प्रोजेक्टर से। आजकल तो वो वाला बोर्ड आ गया है, डिजिटल वाला बोर्ड। 2 by 16। क्वेश्चन यस देखो सर, क्या 2 by बोला है, 16। क्वेश्चन गौर से देखो क्या बोला है, पेरेंटल जीनोटाइप। बहुत बढ़िया, 2 by 16, क्योंकि केवल ये और ये ही पेरेंटल जीनोटाइप है, बाकी सब नए हैं। हाँ तो क्या होगा आंसर? 2 by 16। 2 by तो 6. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 14 by 16। तो जो बच गए, 14 by 14 by 16। जो बच 16. गए, ठीक है साहब। तो ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं भैया, ऐसे 8 ही नहीं बनते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, इस ट्रिक से ना जाने कितने सवाल आपके मॉड्यूल के लग गए। एटलीस्ट मॉड्यूल के 50 क्वेश्चन आपके लग गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 20 से 25 क्वेश्चन आपके लग गए, और अभी आपने नोटबुक का भी 8 क्वेश्चन लगा लिया। इस ट्रिक से आप ना जाने कितने सवाल डायग्राम के बना सकते हैं, एक नहीं अनेकों। ये वो ट्रिक है। हो सकता है पहले भी न्यूमेरिकल लगाते होंगे, कैसे लगाते होंगे डायग्राम का नहीं लगाते होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रिक को एप्लीकेबल मतलब अपने प्रैक्टिस में लाओ और आंसर सेकंडों में पाओ। आंसर सामने ही रखा है, और ये एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के साइड में ये ट्रिक लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, एकदम 30 सेकंड में आप ये ट्रिक लिख सकते हो, उसके बाद आंसर पिक कर सकते हो। उससे प्रैक्टिस होना चाहिए।
आई थिंक आज ज्यादा हो गया, इसको यहाँ तक रहने देते हैं, शाम में भी क्लास लेना है। चलो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी आपके सामने सॉल्यूशन तो पहले से था। हाँ कोई दिक्कत है? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। नो सर। पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे लगाते थे? हम छोड़ देते। वाह गजब आंसर मिला है। नहीं सही है, बस निकल रहे हैं रूम से, ठीक है, बस आ ही रहे हैं, बस निकल रहे हैं, जाते हैं उसके पास, ठीक है। हाँ जी, ये सही जवाब है आपका, छोड़ देते तो अभी छोड़ दोगे क्या? नहीं सर। हाँ अभिषेक कोई दिक्कत? नो सर। तुम्हारा तो सौभाग्य कि पहली बार में सही चीज पढ़ रहे हो, सौभाग्य तुम्हारा, ठीक है। हाँ रिभा, बन जाएगा इस टाइप का न्यूमेरिकल अब? यस सर। हाँ विवेक, यस सर। कुछ पता चला कितना काटा गया था, कितने गहराई से? कुछ यस आभास सर। हो रहा है कैसे काटते हैं लोग पटना जैसे शहर में बच्चों का, कितनी गहराइयों से काट लेते हैं, बच्चों को आभास ही नहीं होता है मेरा कट गया है, ऐसे काट रहे हैं लोग वहां। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो रुक जाओ, अभी तो ट्राइहेड्रल का क्वेश्चन लगाऊंगा कल, ट्राइहेड्रल का क्वेश्चन लगाऊंगा और आप लगाओगे वो क्वेश्चन। कुछ नहीं है भैया, अगर आपको मोनोहाइब्रिड आ गया तो डायहाइब्रिड भी आता है, और आपको ट्राइहाइब्रिड भी आता है, मैं टेट्राहाइब्रिड का भी क्वेश्चन दे दूंगा तो आप लगा लोगे, ठीक है। मेंडेलियन आता है तो नॉन मेंडेलियन भी आता है, फिर पूरी जेनेटिक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी होमवर्क, एक मिनट रुक जाइए। तो अच्छा, कल मैंने एक साथ कई सारे एनसीईआरटी के पेजेस पढ़ने दिए थे, उसमें से किसी को बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है बच्चा, नहीं है इसका मतलब दिक्कत। तो पेज नंबर 78 से पेज नंबर 79, ठीक है। यहां पर हेडिंग नंबर 5.3 से पढ़ना है, और यहां पर लास्ट लाइन तक देख लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क का, मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के साथ। बाय बाय।